अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। लास्ट लेसन में हमने डिस्कशन किया था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, अरबिक अल्फ़ाबेट्स, और उसके बाद हरकत, सुकून, तनवीन क्या होती है, और इनके कम्बिनेशन से वर्ड्स वजूद में आते हैं। तो जो वर्ड्स वजूद में आते हैं वो बेसिकली सिंगल वर्ड होता है, मतलब एक लफ्ज़, जिसको हम इंग्लिश में सिंगल वर्ड कहें तो अरबी में इसका लफ्ज़ का माने है अल मुफरद। तो अभी जो हम सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को और नाउन के साथ जो है हम डिस्कस करेंगे सिंगल वर्ड जो कि अल मुफरद है। जब हम एक से ज़्यादा लफ्ज़ को डिस्कस करेंगे तो उसका एक और नाम है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह तो उस वक्त हम नाम के साथ उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सेशन का आगाज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने सरसरी तौर पे डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबिक में सबसे पहले तो दो क्लासिफिकेशन होती है, एक मीनिंगफुल वर्ड और एक मीनिंगलेस वर्ड। चूंकि हमारा सब्जेक्ट कुरान मजीद है तो उसमें कोई मीनिंगलेस वर्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको कट कर दिया था। जो मीनिंगफुल वर्ड है उसको अरबी में कहते हैं कलीमा। और कलीमा के तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, वर्ब और हर्फ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नाउन को। वर्ब को हम बाद में करेंगे और हर्फ को नाउन और वर्ब के साथ साथ करते चले जाएंगे, बिकॉज वो कोई पर्टिकुलर सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम इन द वे कवर करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि इसम क्या होता है, इसम के बेसिकली लफ्जी माने होते हैं नाम के। अब नाम कई किस्म के हो सकते हैं, तो जस्ट एक दो मिनट इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, एक तो हो सकता है नाम इटसेल्फ। ठीक है, इसमें शख्स का नाम होगा। ठीक है, शख्स के नाम में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती है। तो जईद एक नाम हो गया, मरियम एक और नाम हो गया, तो ये शख्स के नाम हो गए। दूसरी नाम में क्या हो सकती है, चीज का नाम। चीज के नाम में क्या हो सकता है, जैसे कि किताब, ये चीज का नाम है। ठीक है, जगह का नाम हो सकता है, जैसे कि मस्जिद। ठीक है, और हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि काम का नाम भी अरबी में होता है, जैसे मजदर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो पढ़ रहा है, ये टाइम में बता रहा है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ना एक काम का नाम है। इसी तरह से एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, इनफाक। ये कुरान मजीद की टर्म है जो कि खर्च करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो खर्च करना एक काम है जिसका जिसका कुरान मजीद में लफ्ज जो इस्तेमाल हो वो है इनफाक, तो ये काम का नाम हुआ। इसके अलावा और किन चीज़ों के नाम हो सकते हैं जो कि इंग्लिश से और से डिफरेंट है, वो ये है कि सिफत जो है बेसिकली वो भी एक नाम के तौर पे, इसम के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल होती है, जो कि एडजेक्टिव कहलाती है इंग्लिश में। और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि एग्जांपल इसमें ले लें सिफत में, साले, जिसके माने हैं नेक। तो साले बेसिकली भी एक इसम है। और इसके अलावा क्विकली इसमें एक चीज हम कवर कर लेते हैं कि प्रोनाउंस भी इसम में आते हैं, और प्रोनाउंस इंग्लिश में सेपरेटली आते हैं। तो प्रोनाउंस भी इसम का पार्ट है यहाँ पे अरबी में, और प्रोनाउंस को हम उर्दू में ज़मायर कहते हैं। और इसके कई पर्टिकुलर टाइप्स हैं जो कि प्रोनाउंस के हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है पर्सनल प्रोनाउंस, जिसे हम कहते हैं आई, यू, वी, दे। तो ये कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस।
और पर्सनल प्रोनाउन में एग्जांपल हो गई आई यानी अना, हम अरबी में अना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउंस हैं वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसके माने होते हैं इशारा। जैसे कि हम कहते हैं ये और वो, ये इशारा है तो ये भी एक प्रोनाउन है, और चूंकि प्रोनाउन है तो ये बेसिकली इसम होता है। जैसे कि अरबी में हाजा, हाजा का मतलब ये। और लास्ट जो इसमें प्रोनाउंस की कैटेगरी है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ये वो किताब है जो, ये वो लेसन है जिसे, जो और जैसे जैसे अल्फाज जो हैं वो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और चूंकि प्रोनाउंस हैं तो वो इसम होते हैं। इसकी अरबी एक एग्जांपल बड़ी कॉमन है, अल-लज़ी। तो यहाँ समराइज करने की वजह ये थी कि अब जब ये अल्फाज आप देखेंगे कुरान मजीद में तो आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जाएगी कि ये इसम है, और हम अब इन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ नोट्स पे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है इंशाल्लाह। अब इसके बाद इसम के बारे में, किसी भी इसम के बारे में हमें चार चीज़ें मालूम हो तो हम उसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो चार चीज़ें क्या हैं ये हम बारी बारी अब आगे के लेसन में इंशाल्लाह देखेंगे। और चूंकि हम सिंगल वर्ड को एम्फेसाइज कर रहे हैं तो हम सिंगल वर्ड की एग्जांपल लेके उसको आगे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। और ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। जैसे कि पहला पार्ट है इसम का मुजक्कर या मोनस होना, जिसे इसम की जिन्स या जेंडर कहते हैं। ये हमें पता है, जैसे लड़का, लड़का एक इसम है लेकिन वो मुजक्कर है। इसी तरह से लड़की एक इसम है लेकिन वो मोनस है। तो हमें गर्ल और बॉय पता है कि ये एक इसम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नंबर्स और उसकी अदद, फॉर एग्जांपल सिंगुलर और प्लूरल हम उर्दू में भी जानते हैं, हम इंग्लिश में भी जानते हैं, जो कि वाहिद और जमा कहलाता है। ये अरबी में भी वैसी है। किसी भी इसम को या तो वाहिद आप इस्तेमाल करेंगे या आप जमा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अरबी में इसके साथ साथ एक चीज और है जिसे मुसन्ना कहते हैं, जो कि डुअल कहलाता है। तो डुअल बेसिकली एक नई चीज है। जब हम नंबर्स यानी अदद का टॉपिक करेंगे इसम में तो हम उसमें ये एक नई चीज देखेंगे इंशाल्लाह, जो कि मुसन्ना है, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह, क्योंकि ये इंग्लिश और उर्दू में नहीं होता, अरबी में होता है। तो एज ए स्टूडेंट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये चीज़ देखें ये क्या चीज़ है। फिर एक चीज़ होती है इसम की कैपेसिटी यानी इसम की वसअत, उसका मारफा या नकरा होना, मतलब उसका कॉमन या प्रॉपर नाउन होना। हम इंग्लिश में भी बड़ा बोलते हैं आ बॉय इज अ कॉमन नाउन, लेकिन द बॉय इज अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह से नाम आप किसी का लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो यहाँ भी वो चीज़ उसी तरह की है, कोई ऐसा इसमें भी चेंज नहीं है। हाँ, जो चौथी चीज़ है वो इंटरेस्टिंगली एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है, और उसका नाम है एराब, जैसे इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और ये वो चीज़ है जो हमने इंग्लिश और उर्दू में नहीं पढ़ी। और ये इसम की बेसिकली समझें आपके हार्ट बीट है। और इसीलिए मैंने आज कहा था कि आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेसन में हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है इसम का एराब। ठीक है, एक दफ़ा क्विकली मैं इसको समराइज करता हूँ। इसम का जेंडर यानी उसकी जिन्स, मोनस या मुजक्कर होना, आदद यानी सिंगुलर प्लूरल होना, प्लस डुअल भी एक अरबी में एक चीज़ है, तो ये सेकंड थिंग है। थर्ड थिंग उसका प्रॉपर नाउन होना या कॉमन नाउन होना, जिसे वसअत या कैपेसिटी कहते हैं। और चौथी चीज़ स्टेटस, जो कि एराब है। और चूंकि ये नई चीज़ है तो अब हम इंशाल्लाह उसको देखने जा रहे हैं। पहले एक अनफेमिलियर चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो फेमिलियर चीज़ है उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। ओके, थैंक यू जी। आप लोग जवाब देते रहेंगे तो
मुझे फीडबैक मिलेगा कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। चलें, ज़बरदस्त। तो ये उसी की ग्राफिकल फॉर्म है कि एक चीज़ हम एराब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एराब को स्टार्ट करने से पहले अगर आप देखें तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ सामने लिखी हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अहज़ाब की आयत 56 है, इन्नल्लाहा व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। इसमें अगर आप नोटिस करें तो अल्लाह ताला के लिए अल्लाह के साथ जो इसमें हा है उस पे ज़बर लगा हुआ है। ठीक है, जबकि नीचे जो पहला कलमा लिखा हुआ है उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह, इस अल्लाह पे जो हा है उसमें पेश है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो अल्लाह है रसूलुल्लाह का, उसमें हा में जेर लगा हुआ है। ठीक है, आप इसको फतह, दम्मा और कसरा भी कह सकते हैं, जो कि अरबी किस तरह आता है। तो हमें एक चीज सामने नजर आई जो एक स्टूडेंट के तौर पे हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, वो ये कि तीनों जगहों पे अल्लाह लिखा हुआ है और तीनों जगहों पे इसकी जो ट्रांसलेशन की जाएगी वो अल्लाह ही की जाएगी। अल्लाह ताला यहाँ भी है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरी चीज जो अब इस एग्जाम्पल पे स्टार्ट हो गई है कलमे से, वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम लिखा हुआ है वो दो पेश के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। मोहम्मद के दाल पे दो पेश आ रहे हैं। ठीक है, जबकि अजान में जो तीसरी एग्जाम्पल है इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नाम आ रहा है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें क्या आ रहा है? मोहम्मद दन है, यानी दाल पे दो जबर है, उसके बाद एक अलिफ भी है। और जो लास्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो है दुरूद इब्राहिमी, दुरूद शरीफ। उसमें अगर आप नोटिस करें, एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं जो कि सामने आ गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है उसमें दाल में दो ज़ेर आ रहे हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स हमने जो शक्लें देखी अभी उसमें हमने मोहम्मद दो पेश के साथ देखा, यानी तनवीन है, क्योंकि दो जबर दो जेर दो पेश तनवीन कहलाते हैं। हमने सेकंड प्लेस पे मोहम्मदन देखा जिसमें दाल पे दो जबर हैं। और तीसरी प्लेस पे हमने देखा कि मोहम्मद दिन है, दाल पे दो जेर वाली तनवीन है। क्या आप लोगों में से किसी ने ये चीज पहले नोटिस करी कि जो लिखा हुआ है इस पे कोई बेसिक फर्क भी है? नहीं जी, पहले कभी नोट करी। नहीं, कभी नोट नहीं किए। ठीक है, चलें, ज़बरदस्त हो गया। तो अब आप जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उस पर ही नोटिस करेंगे। हालांकि तीनों का मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम है, लेकिन तीनों जगहों पे लिखा हुआ अलग अलग तरीके से। इसी तरह से अल्लाहु, अल्लाह और अल्लाह ही देखा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ है अरबी में जो पेश, ज़बर और ज़ेर या तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश से कुछ चेंज तो आ रहा होगा, वो चेंज क्या है? तो इस सवाल के साथ हम लेसन में आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को एराब कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स एराब क्या है? बेसिकली माने में तब्दीली के बगैर किसी इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली एराब कहलाती है। ठीक है, अगर किसी इस्म का माने चेंज ना हो लेकिन उसकी हालत या शक्ल, जैसे कि हमने देखा हालत, उस पर फर्क था दो जबर दो जेर और दो पेश का, तो उसकी हालत चेंज हो गई, या उसकी शक्ल भी चेंज हो सकती है जो कि आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे। इसको कहते हैं एराब की तब्दीली। जस्ट फॉर द सेक कि हम लोग जो कि उर्दू में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एराब के माने ज़बर ज़ेर और पेश लगाना होता है, क्योंकि हमारे उर्दू में यही सिखाया गया हमें। लेकिन अरबी में एराब के माने ज़बर ज़ेर और पेश नहीं है, बल्कि ज़बर ज़ेर और पेश तो हम पहले लेसन में कर चुके हैं कि हरकत कहलाते हैं।
और हरकत भी क्यों लगाते हैं, इसका भी एक आंसर है। हम इंग्लिश में वोवल्स पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू। ये काम क्या करते हैं, ये किसी अल्फ़ाबेट को कोई साउंड देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बी के बाद अगर मैं ए लगा दूं तो ये बन जाता है बा, लेकिन बी के बाद मैं ओ लगा दूं तो ये बन जाता है बू, और बी के बाद मैं आई लगा दूं तो बन जाता है बी। इसका मतलब है कि बी इटसेल्फ, उसकी जो साउंड है वो ये वोवल्स कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से अरबी में जो है ये काम हरकत करती हैं। अगर मैं बा पे जबर लगा दूं वो हो जाएगा बा, बा पे जेर लगा दूं हो जाएगा बी, और बा पे पेश लगा दूं हो जाएगा बू। तो ये पर्पस है हरकत का, ये कतई एराब नहीं है। एराब अरबी जुबान में एक बहुत अहम चीज है, और बिल्कुल स्टार्ट में ये चीज जितनी अच्छी हमारी तरह से क्लियर हो जाए कि ये एराब जबर जेर पेश नहीं है, एराब स्टेटस का फर्क है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं कि हम उर्दू में एराब की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। हामिद ने महमूद को मारा। ठीक है, इसमें हामिद फाइल है क्योंकि हामिद जो है मार रहा है महमूद को, महमूद मफूल है इसमें। जब दूसरी एग्जाम्पल है उसमें महमूद ने हामिद को मारा। अब उर्दू जबान में हम ये किस तरह से बता रहे हैं कि फाइल कौन है मफूल कौन है, ने और को के इस्तेमाल से। अरबी में ना ने है ना को है, तो ये चीज रिप्लेस हो जाएगी एराब के साथ। एराब बताएगा कि कौन काम कर रहा है और किस पे काम हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं एराब की तब्दीली के, जो हम इस कोर्स में इंशाल्लाह करेंगे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जैसे जैसे आप इसको समझते चले जाएंगे। तो तीसरे एग्जाम्पल में महमूद ने हामिद के भाई को मारा। इसमें हामिद पे कोई अमल नहीं हो रहा, लेकिन जो भाई है उसका वो हामिद से एसोसिएटेड है। तो इसलिए अगर आप देखें तीनों एग्जाम्पल्स में हामिद एक जगह हामिदुन है, एक जगह हामिद जो है वो हामिदन है, और एक जगह हामिद जो है हामिदिन है। क्योंकि उसकी पोजीशन या स्टेटस उसका सेंटेंस में चेंज हो रहा है, तो उसकी शक्ल चेंज हो रही है, लेकिन उसके माने हामिद ही रहते हैं। ये कहलाता है बेसिकली एराब। ठीक है, बात क्लियर हुई या इसको रिपीट करें? जी क्लियर है। क्लियर है। चले, जबरदस्त। जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखा हुआ था उसमें 3 शक्लें थी, एक 2 पेश वाली, एक 2 जबर वाली, और एक 2 जेर वाली। ठीक है, तो इससे मतलब ये हुआ कि एराब के हवाले से 3 स्टेटस होते हैं किसी इसम के। इन 3 के नाम क्या हैं? इन 3 के नाम ये हैं, जो कि पहली दफा सुनने में यकीनन मुश्किल लगेगा, लेकिन हम इतनी दफा इसको कोर्स में यूज करेंगे कि ये बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाएगा। तो अगर अभी याद नहीं हो रहा कोई मसला नहीं, नोट्स पे देखिएगा या इसको बार बार सुन के इंशाल्लाह याद हो जाएगा। वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म है रफा, नसब और जर। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, रफा, नसब और जर, ये 3 फॉर्म है एराब के। ठीक है, रफा, नसब और जर। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछली एग्जाम्पल पे था हामिदुन, हामिदन और हामिदिन। इसमें से एक रफा है, एक नसब है, एक जर है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कौन सा नसब है, कौन सा जर है और कौन सा रफा है। जईदुन यानी जिसके आखिर में तनवीन आ रही है पेश वाली, वो है रफा हालत में। जईदन जिसमें दाल पे 2 जबर आ रहे हैं और साथ में एक अलिफ भी आ रहा है, ये है नसब हालत। और जईदिन जिसमें दाल पे 2 जेर आ रही है, वो जर हालत है। इसका मतलब ये हुआ
कि पहले कलमे में मोहम्मदुन है, इसका मतलब ये है कि ये हालत रफा है। अजान में मोहम्मदन है, इसका मतलब ये है कि ये हालत नसब में है। और जबकि दुरूद शरीफ में मोहम्मदिन है, इसका मतलब ये है कि हालत जर में है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई। थोड़ी सी और एग्जांपल देख लेते हैं। किताबुन, ठीक है, किताबुन ये हालत रफा है, किताबन ये हालत नसब है, जर में हालत जर में किताबिन। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो हमने अभी इसम, जितने इसम की टाइप पढ़ी थी कि इसम कौन कौन से नाम हो सकते हैं, उन सब को आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं। ठीक है, अब चाहे वो सिफत हो, चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे वो आदमी का नाम हो, चाहे वो शहर का नाम हो। ठीक है, मुस्लिमुन सिफत है, मुस्लिम से बनेगा मुस्लिमुन हालत रफा में, मुस्लिमन बनेगा हालत नसब में, और मुस्लिमिन बनेगा हालत जर में। इसी तरह से और एग्जांपल है, वलादुन, वलादन, वलादिन, बिनतुन, बिनथन, बिनतिन। ठीक है, बेटा और बेटी के लिए वलद, और बिनतुन बेटी के लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। हाँ क्लियर है। ठीक है, तो अभी जो हमने एग्जांपल देखी उसमें हमने ये देखा कि देयर हैज बीन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ एराब। ठीक है, 3 फॉर्म्स हैं, एक 2 पेश के साथ है, एक 2 जबर के साथ है, एक 2 जेर के साथ है। जो 2 जबर के साथ है यानी नसब फॉर्म है, उस पे अलिफ भी बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, और हर फॉर्म में यानी रफा, नसब और जर में बेसिकली तनवीन आ रही है। ठीक है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इस पर्टिकुलर इसम के ग्रुप की। ठीक है, जिस पे बाद में हम आते हैं कि इस ग्रुप का नाम क्या है। ठीक है, तो जो अलिफ है बेसिकली, जो जैदन, किताबन, मुस्लिमन, वलदन और बिनथन के आखिर में आया है 2 जबर के बाद, ये 2 कंडीशंस में ऐड नहीं होता। वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। क्योंकि सारे रूल्स हैं, हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन मौजूद है। ठीक है, चूंकि जुबान पहले बनती है फिर उसके रूल्स बनते हैं, तो एक्सेप्शन का रास्ता हमेशा ओपन होता है, ताकि जो चीजें उस जर्नल रूल में ना फिट हो रही हैं तो उसको एक्सेप्शन में कवर किया जाए। ठीक है, और चूंकि ये रूल खुद एक रूल है, यानी कि हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन है, तो इस रूल का भी एक्सेप्शन मौजूद है, मतलब कि किसी रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो वो 2 एक्सेप्शंस कौन से हैं जिसमें अलिफ ऐड नहीं होगा, वो देख लेते हैं। और वो 2 रूल्स ये हैं। जब गोल ता पे खत्म हो, जब इस्म की एंडिंग गोल ता पे हो रही हो, ये उर्दू में नहीं होता गोलता। गोलता बेसिकली क्या होता है, गोलता बेसिकली क्या होता है, ता एक बड़ी फॉर्म में लिखा जाता है अरबी में भी और उर्दू में भी, लेकिन अगर उसको आप दोनों सिरों से बंद कर दें तो वो गोलता बन जाता है। तो अगर इस्म की एंडिंग गोलता पे हो रही हो तो उसके बाद अलिफ ऐड नहीं होता नसब फॉर्म में। जैसे कि यहाँ मेंशन है जन्नतुन, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन। इसमें अगर आप देखें तो नसब में 2 जबर के बाद अलिफ ऐड नहीं हुआ। इसी तरह से आयतुन, आयतन, आयतिन, इसमें भी 2 जबर के बाद अलिफ ऐड नहीं हुआ। दूसरा एक्सेप्शन क्या है,
दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अलिफ और हमजा अगर ये साथ में आ जाएं आखिर में किसी इस्म के, तो भी अलिफ ऐड नहीं होगा नसब में। समाउन, समाअन, समाइन पढ़ा वैसे ही जाएगा क्योंकि मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, लेकिन अलिफ ऐड नहीं होगा। माउन, माअन, माइन। अब साथ साथ हमें बेसिकली वोकैबलरी भी बनानी है। तो समा आसमान, मा वाटर, जजा मतलब नतीजा, रिवॉर्ड। माउन, माअन, माइन, जजाउन, जजाअन, जजाइन। ठीक है, इसमें कुरान मजीद की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इस रूल को जो भी हमने पढ़ा है एक्सेप्शन का, वो हम कुरान मजीद की रूह से भी देख लेते हैं। व अनज़ला मिनल मोसिराती माअन सज्जाजा, तो जो माअन लिखा हुआ है आखिर में तनवीन है ज़बर वाली और उसके बाद अलिफ ऐड नहीं हुआ हुआ। इसी तरह से अलम नखलुकुम में माइम महीन, तो इसमें जो मा है उसमें दो जेर आ रहे हैं। ठीक है, तो कुरान मजीद में ये इसी तरह से यूज हुआ है जो अभी हमने रूल को पढ़ा है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और उस एग्जांपल्स को क्विकली एक एक आदमी जो है वो एक एक एग्जांपल को करता चला जाए। स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वन, वालिद। ठीक है, जो कि फादर के लिए यूज होता है। तो इसका रफा, नसब और जर कोई बता दे। अच्छा, इसका जिन्स जो है वो जकर कहेंगे हम उसको, मुजक्कर को जिन्स मुजक्कर। मुजक्कर ही कहेंगे इसको। जी जी। ओके। रफा, नसब और जर बेसिकली जैसा हमने कल के लेसन, जो लास्ट लेसन में किया था, वो ये किया था कि जहाँ पे फतह यूज हो रहा है या दमा यूज हो रहा है, कसरा यूज हो रहा है, उसको हमने तीन डिफरेंट नाम दिए थे। ठीक है, और अब इसी तरह से जो रफा, नसब और जर है, उसको रफा वाले को कहते हैं कंडीशन को मरफू, मरफू। मंसूब और मजरूर। ठीक है, उसी तरह से फॉर्म हुआ। तो रफा, नसब और जर इसकी फॉर्म करते चले जाएं। वालिद की, वालिदुन, ठीक है, वालिदन, वालिदिन। ठीक है, अलिफ ऐड होगा इसमें। इसमें इसमें ऐड होगा अलिफ, मंसूब में ऐड होगा अलिफ। वालिदुन, वालिदन और वालिदिन। वालिदिन। ठीक है, ठीक है। अब एक और मुस्लिमुन, इसका कर लेते हैं, मुस्लिम का। हम्म, okay, इसमें मुस्लिम ये एक ग्रुप है ना, सो हाउ कैन वी डिसाइड इज ए मुजक्कर या मुन्नस? जैसे मुस्लिम है, हम्म, ये मुजक्कर है और ये वाहिद है। ठीक है, और ओके। इसी तरह से मुस्लिमा तुन होगा जो कि मोनस होगा इसका, जैसे नीचे लिखा हुआ है मोमिना तुन। हाँ, मुस्लिम। ठीक है, तो मोमिन और मोमिना जिसी तरह से मुस्लिमा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ठीक ओके है ओके। ये, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये वाहिद, अगर ये वाहिद है तो फिर ये मुस्लिम और ये मुजक्कर हो जाएगा। ठीक है, वो ते के साथ उसका साउंड, ठीक है, वो तो हम फीमेल लेते हैं, फेमिनिन उसको पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, वो तो भी ये, देखेंगे, अगला टॉपिक है जिन्स का, हाँ तो ठीक वो है बाद में देखेंगे। ठीक है अब ठीक है, इसकी वो तीन फॉर्म समझ आ बना गया। दें। ये इसका मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, इसमें मुस्लिमन, भी अलिफ आएगा वेरी गुड, और इसमें मुस्लिमिन। मुस्लिमिन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। साद भाई आप भी कुछ बता दें, आप मोमिन का बता दें। जी, मोमिनुन, मोमिनन और मोमिनिन। ठीक है, अलिफ आएगा। जी, अलिफ आना चाहिए। मोमिनन, मोमिनिन। ठीक है, अच्छा। अब देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को। बल्कि इससे पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपने मुस्लिमुन किया, मुस्लिमातुन, ये कौन करेगा?
हाँ, इसमें ये तो मुन्नस है, और इसमें मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतुन, हाँ, मुस्लिमतन, इसमें अलिफ नहीं आएगा, अलिफ नहीं आएगा, जबरदस्त। और इसमें आएगा मुस्लिमतिन। मुस्लिमतिन, जबरदस्त। और साथ भाई आप समा कर दें। जी, समाउन, ठीक है, समाअन, समाइन, इसमें भी अलिफ नहीं आएगा। जबरदस्त। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो अलिफ और हमजा साथ आते हैं उस पे, और जिस पे गोलता आता है उस पे अलिफ ऐड नहीं होगा, बाकी सब में ऐड होगा। ठीक है, हसन आप कोई एग्जांपल करना चाहेंगे? हसन आप हैं हमारे साथ? चलो एनीवेज, तो ये बात क्लियर हो गई। बाकी जो इस पे एग्जांपल्स हैं वो आप एज अ होमवर्क इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा आपको जल्दी ये चीज़ें याद होंगी। अब बिफोर वी क्लोज द सेशन फॉर टुडे, ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर टाइप के इस्म के एराब देखे हैं। एराब के हवाले से इस्म को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उसमें से एक ग्रुप वो है जो कहलाता है मोरब इस्मा, और दूसरा ग्रुप वो है जो कहलाता है मबना इस्मा। ठीक है, और जो फर्स्ट ग्रुप जो अभी हमने मेंशन किया था मोरब इस्मा, इसमें 2 टाइप्स हैं, एक मोरब मुनसरफ अस्मा और मोरब गैर मुनसरफ अस्मा। ठीक है, तो इतने कॉम्प्लेक्स नाम को अभी बिल्कुल याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन चूंकि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और आपको कल को कोई बुक रेफर करनी हुई तो आप बिल्कुल उसको इस अस्मा के नामों से रेफर कर सकते हैं। आसानी के लिए मैंने इसको ग्रुप 3 नाउन, इसको ग्रुप 2 नाउन, और लास्ट वाले को ग्रुप 1 नाउन कहा है। ठीक है, अभी जो हमने किया है वो ये ग्रुप 3 नाउन थे, मोरब मुनसरिफ अस्मा। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली तीनों कंडीशंस में, यानी कि रफा, नसब और जर में तीनों अलग अलग शक्लें होती हैं। और इंटरेस्टिंगली ये 85% जो अल्फाज हैं अस्मा के यानी नाउन्स के, वो इसी अराबी हालत को फॉलो करते हैं। यानी आज जो हमने टाइप करी है अराबी हालात की, ग्रुप 3 यानी मोरब मुनसरिफ अस्मा की, वो 85% ऑफ अस्मा जो हैं, नाउन्स जो हैं, वो इसी हालत को फॉलो करते हैं। यानी उनकी तीनों कंडीशंस में, रफा, नसब और जर में 3 अलग अलग शक्लें होती हैं, लेकिन माने सेम होता है। ठीक है, तो आगे जो लेसन होगा अब इंशाल्लाह, उसमें हम जो बाकी 2 शक्लें हैं, जैसे मोरब गैर मुनसरिफ अस्मा और मबना इस्मा, जैसे ग्रुप 2 और ग्रुप 1 लिखा है मैंने इस नोट्स में, वो हम करेंगे और देखेंगे उसमें क्या फ़र्क है। जाहिर सी बात है, अगर इस वाली क्लासिफिकेशन में तीनों की 3 अलग अलग शक्लें हैं, तो उसका मतलब है कि अब जो आगे एग्जाम्पल आएगी उसमें 3 शक्लें नहीं होंगी, और 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि रफा, नसब और जर 3 ही कंडीशन है। तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी शक्लें कम हो जाएंगी 3 से, मतलब 2 या 1, और ये हम आगे देखेंगे। और इसीलिए मैंने इस ग्रुप का नाम ग्रुप 3 रखा है, क्योंकि इसकी 3 डिफरेंट शक्लें होती हैं तीनों स्टेट्स में, रफा, नसब और जर में अलग अलग शक्लें होती हैं, जो कि हम उसकी एंडिंग से पहचान रहे हैं, जो कि एराब है, और जो कि तनवीन की कंडीशन में 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर से। ठीक है, इस ग्रुप 3 के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट इट फॉरवर्ड, वरना हम नेक्स्ट सेशन में ग्रुप 2 और ग्रुप 1 करेंगे इन्हीं नाउन्स के, और उसको देखेंगे कि उसके एराब किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर नहीं, कोई थैंक यू क्वेश्चन सो नहीं है, मच। मेरे क्लियर है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो मंडे को होगा, पाकिस्तान 9 बजे और ओमान एंड यूएई में 8 बजे। जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम।
अहमद भाई एक मिनट सर, जाने से पहले एक दफ़ा ये रिमाइंड करा दीजिएगा कि जो आपने बताया था फाइल और वो मफूल जो है वो इसमें से रफ़ा नसब जर में से कौन सा है? लेकिन फाइल और मफूल जो है हम करेंगे बेसिकली डिटेल में जब वर्ब की कंडीशन होगी, जब हम वर्ब पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि हमें एक बेसिकली स्टार्ट ले रहा था कि फ़र्क पता चले आपको इन तीनों कंडीशंस में, तो वो इसलिए मैंने शुरू में एक एग्जांपल के तौर पर रखा है। अभी उसको कोशिश ना करें कि उसको एम्फसाइज करें। अभी सिर्फ बेसिकली ये है कि रफ़ा नसब और जर में जाने की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। बेसिक फॉर्म रफ़ा है, लेकिन रफ़ा से नसब और जर इसम किसी और वजह से जाता है, यानी उस पर कोई अमल हुआ होता है या उसकी कोई स्टेटस चेंज हुआ होता है जिसकी वजह से उसको रफ़ा से नसब या जर में लेके जाया जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है जी।